फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदगी को बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद करती है सुनीता शर्मा ब्लॉगर, सुनीता शर्मा यूट्यूबर। चलिए, अभी फिलहाल सर्दियां हैं। जी हाँ, माउंट में बहुत ही ठिठुरती हुई सर्दियां हैं। पारा -5 तक जा चुका है, तो आप अंदाज लगा पा रहे होंगे कि कितनी कड़कड़ाती हुई ठंड है। और ऐसे के अंदर फ्रेंड्स, अभी मैं स्कूल में टीचर हूँ और बच्चों की चल रही है परीक्षा। अरे बच्चे एग्ज़ाम में बेचारे ठिठुरते हुए जाते हैं और ठिठुरते हुए जाते हैं। मैं ये कहूँ कि हाँ, कुछ न कुछ वार्म अप उनके पेरेंट्स उनको डाइट इसी प्रकार की देते होंगे, उनको पूरा एकदम कवर करके भेजते होंगे, लेकिन फिर भी मैं ये मानूँ कि बहुत ही ठंड है। उनको देख कर के मुझे लगता है कि भाई बहुत बहुत ठंड है और ये बच्चे एग्ज़ाम कैसे देंगे। लेकिन पता है, जब एग्ज़ाम हॉल में देखती हूँ ना, तो मैं ये देखती हूँ कि सभी बच्चे बड़ी लगन से परीक्षा देते हैं। अरे हाँ, परीक्षा देते समय उन कैसी ठंड, प्रश्न ही नहीं उठता। यानी उनका पूरा ध्यान, पूरा फोकस होता है अपने काम पर। जो बच्चे इंटेलिजेंट है वो तो बस मानिए कि हाँ, नज़र ही नहीं हटा करके देखते कि मेरे पास में कौन बैठा है। इतना यानी ध्यान उनका केवल परीक्षा के क्वेश्चन का आंसर देने में लगा होता है। लेकिन दोस्तों, अब चलिए, अब है मेरी इम्पोर्टेंट बात, आज से शुरू होती है। जी हाँ, हमारे भी जीवन में परीक्षा आती है, और बहुत बार ऊपर नीचे होता है लाइफ के अंदर। लेकिन क्या हम इतना अच्छी तरह से उसको सोल्व कर पाते हैं? जो जीवन के अंदर परीक्षा है, क्या हम उस पर इतना ध्यान दे पाते हैं? नहीं दे पाते। बल्कि मैं ये कहूँ कि वो बच्चे हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, वो बच्चे हमसे ज़्यादा समझदार हैं। उन्हें मालूम है कि क्वेश्चन पेपर है, अभी इसको सोल्व तो करना ही पड़ेगा, हाँ, तभी तो पास होंगे। तो उस पेपर को वो पूरी तरह से बहुत ध्यान से फोकस रखते हैं, क्वेश्चन पेपर पर आंसर समझ के अपने सारी एनर्जी जितनी भी होती है वो उसमें लगा देते हैं, आंसर देने के अंदर लगा देते हैं। जबकि हमारी अपनी लाइफ के अंदर जब भी कोई बात आती है, तो हम क्या करते हैं? हम तो इधर कहा कुछ और उधर कहा कुछ, और ये कहिए कि हाँ, अपनी एनर्जी को उस प्रॉब्लम को सोल्व ना करने की बजाय बल्कि इधर उधर की बातों में, उलझनों में और ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो दोस्तों, यही है कि हाँ, और एक और बात बताती हूँ मैं, हमारे साथ में ये होता है फ्रेंड से, अगर कोई भी बात अगर मुझ पर आई ना, तो हम कह देते हैं कि परीक्षा है, चलो भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, क्योंकि वो मुझ पर आई है। लेकिन दूसरे के साथ में आई है तो वो क्या कहते हैं? अरे काट रहा है, कुछ ऐसे कर्म किए होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा यही कहना है कि हाँ, जीवन है ये, सबके लाइफ के अंदर एक सा हर समय नहीं रहता, उतार चढ़ाव लाइफ के अंदर चलते रहते हैं, हमेशा चलते रहते और चलते भी रहेंगे। मैं ये कहूँ, ऐसे ही इन चीज़ों को भी हमें थोड़ा सा इंजॉय करना चाहिए। कोई भी परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी क्या कभी सोचता है कि हाँ, वो परीक्षा क्यों दे रहा है? अरे वो परीक्षा देगा तभी तो आगे बढ़ेगा, तभी तो उसको आगे की क्लास मिलेगी, तभी तो उसको आगे का दर्जा मिलेगा। तो बस मेरा यही कहना है कि हाँ, सबके प्रति एक समान भावना रखिए। ऐसा नहीं कि दूसरे के साथ में कुछ बुरी बीत गई तो हम कहेंगे कि अपना वो काट रहा है, देखो उसके कर्म ऐसे होंगे, और मेरे साथ में हो तो हमें कहूँगी हाँ, कोई नहीं, भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है। तो केवल अपने आप को ही आप तसल्ली में नहीं दें, बल्कि दूसरों को भी सहारा बने। और तो दोस्तों, ये थी आज की बात, और बहुत ही ठिठुरती हुई ठंड है फिलहाल माउंट में, बस पूछिए मत। और बच्चे दे रहे हैं एग्ज़ाम। हाँ, तो एग्ज़ाम की जो घड़ियाँ होती है ना, वो आपके मुताबिक नहीं होती, वो कहकर तो ना आती है कि मैं अब ले लूँ क्या। किसी ने दोस्तों हमसे जब एग्ज़ाम हुए, टाइम टेबल बना तो हमसे पूछा क्या कि भाई ये टाइम टेबल हो, स्टूडेंट से आपने पूछा था? नहीं। हाँ, परीक्षा का टाइम हुआ और परीक्षा हो गई। उसी तरह से लाइफ है, इसके अंदर किसी भी तरह का उतार चढ़ाव आए ना, तो उसको परीक्षा काल समझ करके अपनी पूरी एनर्जी उस पर फोकस कीजिए। हाँ, आप सोचिए, आप विचार कीजिए, उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, उसका अच्छा सा समाधान ढूंढिए, पॉजिटिव रह करके, एनर्जेटिक रह करके। तो फ्रेंड्स, से कभी भी फिर वो समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन पेपर है, वो सोल्व तो हो ही जाएगा। हाँ, लेकिन एक और बात कि भाई पहले से तैयारी रखिए, तैयारी रखना ज़रूरी है। कोई स्टूडेंट ऐसे होता है क्या कि हाँ, आज मेरा सुबह पेपर है
और लो मैं रात को पढ़ लूँ और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाऊँ, कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, प्रश्न नहीं उठता। तो इसलिए आप हमेशा अपने आप को तैयारी रखिए इस बात के लिए भी कि चाहे जो परिस्थितियों में अपने आप को व्यवस्थित रखूँगी, मैं अपने आप को स्टेबल रखूँगी और जो भी मेरी पावर है, जो भी मेरे पास में एनर्जी है, मैं उसका बेहतरीन से बेहतरीन उपयोग करूँगी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अरे हाँ, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अब की बार मुझे उम्मीद है कि सुनीता शर्मा ब्लॉगर्स को वहाँ पहुँचा दीजिए जहाँ तक ये आवाज़ जानी चाहिए। दोस्तों इस तरह की पॉजिटिव वाइज से भरी हुई मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। फिलहाल चलिए चलती हैं आगे की तरफ, दीजिए इजाज़त, फिर मिलते एक नई वीडियो में नया कुछ साझा करते हुए इसी तरह का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।